माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रोफेसर H. गॉसेन के द्वारा किया गया था और गॉसेन ने बताया था कि उपयोगिता का यदि लगातार उपभोग किया जाए तो वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अंततः अवश्य घटती जाती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपको भूख लगी है और आप एक रोटी खाना चाह रहे हैं, 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता तो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और घटती हुई सीमांत उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी व्याख्या के लिए एक उदाहरण लिया है। पहले कॉलम में हमने लिया है रोटियों की इकाइयां, दूसरे कॉलम में लिया है प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता, तीसरे कॉलम में लिया है हमने सीमांत उपयोगिता को। अब देखिए, जैसे ही उपभोक्ता पहली इकाई उपभोग करता है उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता है 50 के बराबर, दूसरी इकाई उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता है 90 के बराबर। क्योंकि भूख पहले से थोड़ी शांत हो गई है तो सीमांत उपयोगिता दूसरी रोटी की घट जाएगी, 40 ही रह जाएगी। 40 कैसे प्राप्त किया हमने? 90 में से 50 को घटाया तो हमें 40 की प्राप्ति हुई है। तीसरी इकाई रोटी की उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो जाती है 115 के बराबर और सीमांत उपयोगिता हो जाती है 115 में से 90 को घटाया तो 25 के बराबर। चौथी इकाई जब उपभोक्ता उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो जाती है 120 और सीमांत उपयोगिता हो जाती है 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता जब 4 इकाइयां रोटियों की उपभोग कर चुका है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और सीमांत उपयोगिता कंटिन्यू घटती जा रही है। अब आप ये कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता तो घट रही है और कुल उपयोगिता बढ़ रही है। कुल उपयोगिता बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता की भूख जो है कंटिन्यू शांत होती जा रही है, तो हर इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता तो बढ़ रही है, लेकिन भूख शांत होने के कारण उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। जब उपभोक्ता 5वीं इकाई उपभोग करता है रोटी की तो उपभोग की जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भारतीय लोग हैं और मेहमानबाजी में हम कहते हैं चलिए एक और चलेगी, एक और चलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि चौथी इकाई में तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई, 5वीं इकाई में ये एक और चलेगी वाली बात हो गई, तो उसमें उपभोक्ता को न तो संतुष्टि ही फील होती है और न ही असंतुष्टि ही फील होती है। तो यहाँ पे उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो उपभोक्ता के लिए यह कहलाता है पूर्ण संतुष्टि बिंदु। अब यदि उपभोक्ता को 6वीं इकाई और उपभोग करने के लिए दे दी जाए रोटी की तो उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता घट के 115 ही रह जाएगी और सीमांत उपयोगिता घट के हो जाएगी -5 के बराबर। तो मैं सोचती हूँ आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। मैं फिर वापस से समझा देती हूँ। जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों को उपभोग करता जा रहा है, कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है और सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का मैंने आपको बताया था कि पिछले वाली इकाई में से आगे वाली इकाई में से पिछले वाली इकाई को घटा देना, यानी कि 90 में से 50 को घटाया 40, 115 में से 90 को घटाया 25, 120 में से 115 गए 5, 120 में से 120 को घटाया 0, 115 में से 120 को घटाया तो -5। तो इस तरह से हमने सीमांत उपयोगिता को प्राप्त किया है। अब हम लेते हैं इसका डायग्राम। अब देखिए, डायग्राम में हम बनाएंगे 2 वस्तुओं के संबंध में। वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अविभाज्य वस्तुएं और एक होती है विभाज्य वस्तुएं।
अविभाज्य वस्तुएं वो होती हैं जिनको हम छोटी छोटी इकाइयों में टुकड़े करके उपभोग नहीं कर सकते, जैसे टेबल है, चेयर है, टीवी है, कंप्यूटर है। इनको हम छोटी छोटी इकाइयों में टुकड़े करके उपभोग नहीं कर सकते हैं, इनको हमें पूरी इकाई में ही उपभोग करना होता है। तो इसके लिए डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम बनेगा बार डायग्राम। इसके लिए मैंने फ्रेम तैयार किया है। यहां लिया है हमने OX एक्सिस और इस पे लिया हमने रोटी की इकाइयों को, और OY एक्सिस पे हमने लिया है सीमांत उपयोगिता को। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ग्राफ तैयार किए होंगे, ये बनाने का बिल्कुल वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे आप सुंदरता के लिए समान दूरी ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माप वगैरह लेने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे पहली इकाई पर सीमांत उपयोगिता है 50, ये 50 के बराबर है। दूसरी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 40, ये हम 40 पे एक बार बना देंगे और इकाइयां हैं 2। तीसरी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 25 यहां हो जाएंगे। चौथी इकाई पर सीमांत उपयोगिता घट के हो गई है 5, 0 से 10 के बीच में 5 आ जाएगा। पांचवी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 और छठी इकाई पे है -5। तो माइनस की संख्या आपके नीचे की तरफ आती है, तो ये -5। इस तरह से आपका ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ये अविभाज्य वस्तुओं से संबंधित डायग्राम बन गया है। अब चूंकि ये मार्शल के द्वारा दिया हुआ है, तो मार्शल ने बताया था कि हम अपनी उपयोगिता को माप सकते हैं, और यहां पे चूंकि 0 है तो ये कहलाएगा पूर्ण संतुष्टि बिंदु। यहां पे उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है, और यदि इसके बाद में और इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, और ये कहलाएगा सीमांत उपयोगिता घटती हुई सीमांत उपयोगिता। यहां पे देखिए पहली इकाई पे उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है 50 के बराबर, दूसरी इकाई पे प्राप्त हो रही है 40 के बराबर, तीसरी इकाई पे सीमांत उपयोगिता घट के हो गई है 25 के बराबर, चौथी इकाई पे सीमांत उपयोगिता है 5, पांचवी इकाई पे सीमांत उपयोगिता 0 है। ये 0 सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि को बताती है। जहां पे सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहां कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, यानी कि पांचवी इकाई पर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि स्तर पर पहुंच गया है, और यदि इसके बाद में भी उपभोक्ता वस्तु की इकाई को उपभोग करता है तो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है या घट जाती है। तो छठी इकाई पे हो गई -5। तो ये वाला डायग्राम बनाया हमने अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अविभाज्य वस्तुएं वे होती हैं जिनको हम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते। अब दूसरा डायग्राम लेते हैं हम, और वो है विभाज्य वस्तुएं। विभाज्य वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम छोटी छोटी इकाइयों में या टुकड़ों में विभाजित करके उपभोग करते हैं, जैसे रोटी है, फ्रूट्स हैं, या छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके और फिर ही आप इसे उपभोग करेंगे। दूध भी पीते हैं, पानी पीते हैं तो घूट घूट करके पीते हैं, तो छोटी छोटी इकाइयों में यूज में लेते हैं। OX एक्सिस पे लिया यूनिट्स ऑफ ब्रेड, OY एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी। पहली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल यूनिट्स हैं 6। पहली इकाई पर मार्जिनल यूटिलिटी है 50 के बराबर, इस तरह से हम डॉट लगा देंगे। दूसरी इकाई पर है 40 के बराबर।
तीसरी इकाई पर है 25, चौथी इकाई पर है 5, पांचवी इकाई पे 0 और छठी इकाई पे -5। अब इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व सीमांत उपयोगिता वक्र की हमें प्राप्ति होगी। और ये जो पूरा एरिया है ये बता रहा है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का। तो ये है हमारा लाइन डायग्राम, रेखा चित्र ए बी सी डी और ई बिंदु पर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर रहा है जहां पर कि सीमांत उपयोगिता 0 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और यहाँ पे देखिए टेबल में 5 इकाइयों पर सीमांत उपयोगिता 0 है और कुल उपयोगिता अधिकतम है 120 के बराबर है। तो ये मैंने आपको बताया आज कि मार्शल के नियमों के आधार पर सीमांत उपयोगिता को माप सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने देखा अविभाज्य वस्तुएं और विभाज्य वस्तुओं के संबंध में डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। इसके साथ ही यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।